यदि आप अपने हाथों में एक पत्थर लेते हैं और उसे नीचे फेंकते हैं, जब आप उस पत्थर को वापस उठाएंगे तो उस पत्थर में उस पत्थर के अलावा और कुछ नहीं होगा। लेकिन जब आप अपने हाथ में गोबर उठाते हैं और उसे नीचे की ओर फेंकते हैं और जब आप उस गोबर को वापस से उठाएंगे तो उस गोबर के साथ बहुत सारी चीजें आपको और भी मिलेगी। ये सुनने में थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, लेकिन यहाँ से आप एक बहुत बड़ी सीख सकते हैं। जब भी कोई व्यक्ति बहुत ही ज्यादा कठोर होता है, वो अति आत्मविश्वासी होता है और घमंडी होता है, और जब वो व्यक्ति कहीं पर जाता है तो वो वहां से कुछ भी सीखने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि उसे लगता है कि वो सब कुछ जानता है, उसे सब कुछ आता है। लेकिन उसी के स्थान पर यदि कोई नरम दिल व्यक्ति, विनम्र व्यक्ति कहीं भी जाता है तो वो जहां पर भी जाता है उसे जो कुछ भी सीखने को मिलता है वो वहां से सीख कर वापस लौटता है। तो जब भी आप कठोर होते हैं, आप वहां से कुछ भी सीख कर नहीं आते हैं, लेकिन आप जब नरम दिल के होते हैं तो जहां कहीं भी जाते हैं बहुत कुछ सीख कर आते हैं। वैल्यू, ये शब्द सुनने में बहुत ही छोटा सा है, लेकिन आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई बार आप सभी को लगता है कि सामने वाला इंसान आपकी वैल्यू नहीं कर रहा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो आपकी वैल्यू क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि आपने अपनी क्वालिटी को बढ़ाया नहीं है और आपने उस व्यक्ति को जरूरत से ज्यादा समय दिया है। जब भी आप किसी व्यक्ति को जरूरत से ज्यादा समय देते हैं तो वहां पर आपकी वैल्यू घट जाती है, और ये कॉमर्स के एक नियम पर काम करता है जिसे कहते हैं डिमांड और सप्लाई का फॉर्मूला। जब भी आप अपनी सप्लाई को कम रखते हैं तो वहां पर आपकी डिमांड बढ़ जाती है, और जहां पर आप अपनी सप्लाई को ज्यादा कर देते हैं वहां पर आपकी डिमांड कम हो जाती है, मतलब आपकी वैल्यू कम हो जाती है। एप्पल का फोन दूसरे फोनों से बहुत कम सुविधाएं देता है, लेकिन उसके बाद भी वो पूरी दुनिया में फेमस है। क्यों? क्योंकि उसने अपनी क्वालिटी को बहुत ज्यादा बढ़ाया और अपने सप्लाई को कम रखा, इसलिए उसकी वैल्यू इतनी ज्यादा बढ़ गई। इसलिए आप भी अपनी वैल्यू को खूब बढ़ाइए और अपनी सप्लाई को कम रखिए, और फिर देखिए कि लोग आपकी बहुत इज्जत करेंगे।